हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डीएलएड द्वितीय वर्ष का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2021 में जो डीएलएड की परीक्षा थी उसे नहीं लिया गया था, यानी कि जनरल प्रमोशन दिया गया था छात्रों को। जी हाँ, छात्रों ने घर से पेपर लिखे थे और कॉलेज में सबमिट किए थे, तो कोई एग्जाम नहीं हुई थी, लेकिन उसका प्रश्न पत्र जरूर दिया गया था। तो उस प्रश्न पत्र को चलिए हम देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डीएलएड प्रोफेशनल इंग्लिश की परीक्षा होती है ये 25 अंकों की होती है और 3 घंटे का समय मिलता है। जी हाँ, ये जो पूरा प्रश्न पत्र होगा यह 25 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इस पूरे प्रश्न पत्र को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ सभी क्वेश्चंस कंपलसरी ऐसा लिखा गया है। मार्क्स आर अलॉटेड अगेंस्ट इच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के समकक्ष उसके नंबर दिए गए हैं। और क्वेश्चन 1 जो है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी इसे पहले पुष्ट पर ही लिखना होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको डीएलएड के परीक्षा में पहले पेज पर ही ये लिखना पड़ेगा। आप एमसीक्यूज को बाद में नहीं लिख सकते, आपको पहले पेज पर लिखना होगा, उसके बाद क्वेश्चन से लिखना शुरू करना होगा। क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 7 तक जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, दो दो अंकों की, जिनकी वर्ड लिमिट 30 अंक दी गई, यानी 30 शब्दों में आपको इनके उत्तर लिखने होंगे। क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 9 तक लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनकी वर्ड लिमिट 120 शब्दों की है। तो चलिए हम देर न करते हुए बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, इन कौन से देशों में इंग्लिश जो है पहली भाषा नहीं है? यूएसए, यूके, कनाडा, यहाँ तो आपको ऑलरेडी पता है इंग्लिश चलती ही चलती है। तो ऑस्ट्रिया में प्रथम भाषा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी के पास है, तो आप जानते हैं जर्मन भाषा ज़्यादा फेमस है वहाँ। द नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इन इंग्लिश आर, इंग्लिश में कितने डिप्थोंग्स होते हैं? आपको पता होगा डिप्थोंग्स प्रोनाउंसिएशन से आते हैं, तो वो 21। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु सेड रीडिंग मेक ए फुल मैन, किसने कहा रीडिंग से फुल मैन बनते हैं? तो ये कहा गया है लॉर्ड मैकलॉय, लॉर्ड मैकलॉय का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन ईमेल, ईमेल क्या होता है? व्हाट इज एन ईमेल, आपने देखा होगा ईमेल आता है हमें, जीमेल होता है, अकाउंट बना होता है, अगर आप जानते हो तो, नहीं जानते हो तो देख लीजिए। शॉर्ट कन्वर्सेशन होता है जिसमें से बहुत चीज़ें भेजी जाती है। तो ये सर्चिंग द इंटरनेट तो नहीं है, वो तो गूगल होता है। मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जी हाँ। ये लॉन्ग चैट, लंबी लंबी बातें लिखते हैं ईमेल में, नहीं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जी बिल्कुल नहीं। ये क्या है? एक मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, यानी हम चिट्ठी, ईमेल क्या है? एक चिट्ठी की तरह है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजी जाती है। तो सही जवाब बी, ए मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अगला, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस इज अ, जो व्यक्ति दो भाषा बोल सकता है, एक भाषा मोनो और दो वाले को बाइलैंग्युअल। जी हाँ, बाइलैंग्युअल, तो यहाँ सी नंबर सही आंसर होगा, बाइलैंग्युअल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज वोकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का वोकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? इंग्लिश क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो बताना पड़ेगा कि इंग्लिश जो है हमारे आम बोलचाल की भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से भेज सकते हैं, अपने थॉट्स विचार जो हैं शेयर कर सकते हैं। What is mean by oral instructions? How they are important for a beginner? ये oral instructions क्या होते हैं? मौखिक दिशा निर्देश क्या होते हैं? तो बोलकर ही बताया जाता है, शिक्षक बोलकर ही सिखाता है, तो उसका महत्व बताना है। अगला, what do you mean by public announcement? पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है? यानी आप देखते हैं ना पब्लिकली, यानी कि सामाजिक तौर पर लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट जो होता है उसका मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच डिफरेंस लिखिए। तो ऐसा वर्ब जो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के आधार पर बदल जाता हो उसे ट्रांजिटिव कहते हैं, और ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट कुछ भी हो सब्जेक्ट के साथ नहीं बदलता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट आर होमोनिम्स, होमोनिम्स वो शब्द होते हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं, बोलने पे एक जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे कि स्लीप और स्लीप, SLEE पे स्लीप मतलब सोना, SLI पे स्लीप मतलब फिसल जाना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, बोलने में एक जैसे हैं, किंतु इसे हम लिखते हैं तो अलग अलग लिखते हैं स्पेलिंग, और इसका अर्थ भी अलग अलग होता है। इसी का एग्जाम्पल देना था। व्हाट आर द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के 3 डिग्री कौन सी होती हैं? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जी हाँ, वही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आइदर स्कीमिंग और स्कैनिंग, स्कीमिंग और स्कैनिंग की प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू स्टे विथ यू ड्यूरिंग द समर वैकेशन, यानी आपको यहाँ पर एक लेटर लिखनी है, उसके अथवा में दिया है एक एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिगार्डिंग
नॉइज़ पोल्यूशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। परीक्षा के समय नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए छात्रों को असुविधा ना हो, इसके लिए एक पत्र लिखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पॉज कर दे रहा हूँ, रोका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो, पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका डीएलएड का सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पेपर में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। वीडियो ज़रा से ही पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि ऐसी किसी भी प्रकार की वीडियो को आप मिस नहीं कर पाएँ।